आज हम लोग अपने संसाधन शास्त्रों के माध्यम से दो तीन बातों का निश्चय ही चिंतन करेंगे, जिसमें देवता, ब्राह्मण, हमारे इष्ट पूजनीय संत और स्वयं परब्रह्म परमेश्वर में कितनी थोड़ी सी दूरियां हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो संसार को बनाया है, जिसने भगवान ने, जिस परब्रह्म ने, उसने सारी माया सृष्टि की रचना की। उसमें हम सारे जीव ईश्वर के अंश, सर्वेश्वर के अंश हैं। वो चाहे हमारे आपकी शरीर हो या इस सृष्टि के द्वारा रचित माया के द्वारा रचित देवताओं का शरीर हो या फिर इन संतों का शरीर हो, ये सारे परब्रह्म परमात्मा की आत्मा से उद्गम हुए हैं। तो दो बातें हैं। एक तो ये कि जो अहम सर्वस्य प्रभवः, भगवान ने कहा गीता में कि मैंने सब कुछ पैदा किया है या सारी चीजें मुझसे उपस्थित हुई हैं, और मम अध्यक्षाणी प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान ने कहा गीता में कि मेरी अध्यक्षता में पूरी प्रकृति काम करती है। जो प्रकृति और पुरुष का दो योग संयोग होता है तो जीव का निर्माण होता है। तो प्रकृति और पुरुष, परब्रह्म परमात्मा सिर्फ पुरुष, और ये माया के रूप में या निर्माण कह लें, जनरेशन कह लें, जितनी चीजें संसार बनी वो माया से निहित हैं। बिना माया से किसी चीज का निर्माण नहीं हो पाता। तो ये सृष्टि पूरी माया जनित है। उसमें देवता भी हैं, उसमें हम भी हैं, आप भी, हमारा शरीर है, संत हैं, सारे पेड़ पौधे हैं, 84 लाख योनियां हैं। सिर्फ स्वयं परब्रह्म परमेश्वर ही एक परब्रह्म पुरुष परमात्मा, जिसकी आत्मा हमारे सब के ऊपर उपस्थित है और हम सब उसके अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। भगवान ने, अब हम लोग अपने जो देवता की पूजा करते हैं, हम लोग तरह तरह के पूजा पाठ में अलग अलग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, यजन करते हैं, या मुझे जैसी या हमारे शरीर को जैसी आवश्यकता होती है वैसा इष्ट स्वीकार करके हम उसकी आराधना करते हैं, और ऐसे मंत्र जाप करके ऐसे भिन्न भिन्न देवी देवताओं को हम प्रसन्न करके उनसे वर मांग लेते हैं, या अपनी कार्य की सफलता मांग लेते हैं, या अपनी चाहत की वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि सब मेरे अंश हैं, सब मेरे रूप हैं, और जो पुरुष या जो जीव जिसको भी भजता है वो अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। जिसका यजन करता है, जिसका यज्ञ करता है, वो अंततः मुझे प्राप्त होता है। लेकिन भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करने से उनकी मति भेद दृष्टि में आ जाती है, भिन्नात्मक दृष्टि हो जाती है, और उनमें तरह तरह के तीनों गुण सत्व रज तम से जो प्रभावित जीव है, जो देवता भी उसी में है, उनकी दृष्टि भी भिन्नात्मक हो जाती है और भेद बुद्धि बढ़ती है। इस तरह से भगवान ने कहा कि जैसे भाई आपको जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ आप अपने इष्ट से प्राप्त कर लेते हैं, और अपने देवताओं का यजन करके, उनका स्तुति अनुनय विनय करके, मंत्रों का जाप करके आप उनसे प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जिस देवता से जो मंत्र आप चाहते हैं, कभी देवी की आराधना करते हैं, कभी जयंती मंगला काली भद्रकाली आप श्लोक पढ़कर स्तुति करते हैं,
कभी सर्व मंगल मांगल्य कह के आप देवी की आराधना करते हैं, कभी ओम गंगणपतये नमः कह करके गणेश जी की आराधना करते हैं, कभी ओम नमः शिवाय करके शंकर जी का आयोजन करते हैं, कभी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं जो वेद की ऋचा है गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो कभी हम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् कह के शिव जी की आराधना करते हैं, अर्थात अपने जीवन के क्लेश को काटने के लिए, दीर्घायु बनने के लिए ऐसे हम तपस्या आराधना करते रहते हैं। अतः अन्यत्र आप देखेंगे देवताओं की अन्य पूजा करने के लिए अन्य इष्ट की और भिन्न भिन्न मंत्र उपस्थित हैं। तो इस भिन्न से मंत्र से आप स्वाध्याय दिष्ट देवा संप्रयोग, ऐसा श्लोक है, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, अर्थात मंत्रों के बार बार उच्चारण से, अध्ययन से हमें अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा इष्ट है कौन? ये भिन्न भिन्न प्रकृति से निर्मित, प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित देवता हैं, या स्वयं परब्रह्म हमारा इष्ट है, या कोई संत महात्मा हमारा इष्ट है। इष्ट चुनना एक बहुत बड़ी कठिन बात है, और इष्ट के बारे में जानना उससे भी अत्यंत कठिन, और उस सबसे उपस्थित सर्वेश्वर भगवान, या कह लें सब जिससे बना है उस इष्ट की आराधना, स्वयं परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा वासुदेव सर्वमिति, उसे समझना ये अलग बात है। लेकिन हमारा इष्ट कौन है ये बहुत बड़ी बात है। हम किसे पूजना चाहते हैं? कई कई जगह हम तांत्रिकों की पूजा में भूत बैताल प्रेतों के आदि को अपना इष्ट बना लेते हैं। कोई ब्रह्म बाबा की पूजा करता है, कोई किसी अधिष्ठात्री देवी की पूजा करता है। आज उस पर हम इसलिए चर्चा करना चाह रहे हैं कि भेद दृष्टि जो होती है, जो हम लोगों के अंदर तरह तरह के भय बने रहते हैं कि अगर इनकी पूजा करी जाए, या ये हमारी ग्राम देवी हैं, इनकी पूजा न करी जाए तो अनिष्ट होगा, हनुमान जी का अभिषेक, हनुमान जी का याचना, तो ताकत के हिसाब से भगवान शंकर को मानना, ब्रह्म को मानना, ये सारी चीज़ें वेद को बढ़ावा देती हैं। ऐसा भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 84 अध्याय में 12वां श्लोक यह कहता है कि भाई देवताओं की उपासना करने से, क्योंकि एक देवता तो है नहीं कि उनकी उपासना कर लिया आपने, आप संतुष्ट हो गए और आप किसी एक में ध्यान लगा करके अपना जीवन निर्वाह कर लिया, ऐसा नहीं। 34 कोटि देवताओं, या 34, या ये कह लें जो 34 है 34 ही कह लें, और कोटि का अर्थ कई जगह जगह वेदो अयम, ऐसा वेद की बात है, परोक्षवादो जो हम समझ नहीं पाते। कहीं 34 कोटि के 34 देवता, कहीं 34,000, कहीं 34 लाख, बात उससे नहीं है। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह की कामना की, किसी को शक्ति की उपासना करनी पड़ती है, किसी को धैर्य की उपासना करनी है, तो किसी को ताकत बल चाहिए, किसी को पौरुष चाहिए, किसी को विद्या चाहिए, तो सरस्वती जी की पूजा कर रहा है। किसी को किसी के मन पर अंकुश चाहिए, तो मन के अधिष्ठान देवता चंद्रमा का उपासना कर रहा है, कोई अग्नि की उपासना कर रहा है, कोई सूर्य की उपासना कर रहा है, कोई आकाश की उपासना करता है, तो कोई वायु देव की, पवन देव की, तो कोई हनुमान जी की। तो इस तरह से कोई भगवान शिव की। भगवान शिव ने श्रीमद् भागवत में एक जगह स्वयं भगवान कृष्ण से कहा कि मैं आपका तमोगुणी, मैंने भगवान का जो तमगुण है उसके रूप में भगवान शिव ने उसको धारण करके अपना रूप बनाया है। तमोगुणी अधिष्ठाता हूँ, या अहंकार का अधिष्ठाता हूँ। तो काम क्रोध लोभ, भगवान शंकर के बारे में ये भी आया है, विद्या काम शिवम यजेत। विद्या की कामना करनी हो, सरस्वती की पूजना करती हो और भगवान शंकर की आराधना करें, विद्या बढ़ेगी।
कामा शिवम यजेत, कामा में केवल काम नहीं, जो कामदेव हैं केवल ये बात नहीं है। काम का मतलब सारे रजोगुण से उपस्थित होने वाले सारी चीजें, सारे पदार्थ जिसमें आपका ऐश्वर्य है, श्री है, लक्ष्मी है, धन दौलत, माया मोह, घर परिवार का बढ़ना, कुटुंब परिवार का बढ़ना, धन दौलत ऐश्वर्य श्री का बढ़ना, सारे रजोगुण में आ जाते हैं। तो इन सब की चीजों की प्राप्त करनी हो तो भगवान शंकर का यजन करें। तो इसमें यह देखा जाता कि आपको विभिन्न विभिन्न चीजें चाहिए तो भिन्न भिन्नात्मक देवताओं की आराधना करें, उनके मंत्रों, उनको इष्ट माने, उनके मंत्रों का उच्चारण करके उनसे जो उनका जैसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब्रह्मदेव तो कोई प्रसिद्ध प्रसिद्ध अपनी आराधना कर करके, ऐसा कई बार आपने देखा है और सुना भी है। यज्ञों में भी एक विशेष युद्ध की विशेष मंत्रों का उच्चारण के साथ इष्ट की आराधना करी जाती है। इसी तरह से लास्ट में यज्ञपति जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने कहा भी है कि आप चाहे जिस देवता को चाहे जैसे पूजेंगे और आप जो भी चाहते हैं उस देवता से मैं उसको माध्यम से आपको उपलब्ध करा देता हूं और आपकी बुद्धि भी उस देवता के अंदर, उस मंत्र को अंदर स्थिर कर देता हूं और आपकी कामना पूरी हो जाती है। अर्थात आप सकाम जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान ने पूरी छूट दी, आप चाहे जिसका यजन करें, चाहे जिसका पूजन करें, चाहे जिसका आप आराधना करें, चाहे जिसको इष्ट माने, वो सारे देवता अंततः मुझे भजते हैं। सर्वेश्वर मैं हूँ और ईश्वर अंश, सारे जीव हमारे अंश हैं। इसलिए हमें आपको और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा, उनका जीवन चलाने के लिए हम क्रमशः तत्पर तैयार है। सारी सृष्टि हमारी, ऐसा भगवान का आदेश। श्रीमद् भागवत के 10:84-12 में एक श्लोक आता है, न अग्निर्न सूर्यो न चंद्र तारका न भूर्जलम खं श्वसनो अतवांगना। अर्थात अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, वाणी और मन के अधिष्ठात देवता उपासना करने पर भी पाप का समूल नष्ट नहीं कर पाते या उनसे स्वप्नों अथवांगना समूल पाप नष्ट नहीं होते। अब एक बात आती है कि पाप नष्ट कैसे होता है या समूल पाप नष्ट क्यों नहीं होता। तो यहां पर बात यह आती है कि समूल पाप इसलिए नष्ट नहीं होता कि सारे देवता कि जिनकी भी आप भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना पूजा करते हैं उससे भेद बुद्धि बढ़ती है, डिफरेंशिएशन या दूरियां बढ़ती हैं, इसलिए पाप का संपूर्ण नाश नहीं होता। तो पाप का संपूर्ण नाश कैसे होता है? जब ये भेद दृष्टि खत्म हो जाए। और भेद दृष्टि कब खत्म होगी? जब आप एक इष्ट की आराधना करेंगे, एको हम द्वितीयो नास्त जब आप बनेंगे, जब आप जान पाएंगे, जब आपके अंदर ज्ञान होगा। नहीं तो भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना भिन्न भिन्न समय पर आप करेंगे, उनसे आप आवश्यकता की चीजें प्राप्त करते रहते हैं, आपकी कामना पूरी होगी, लेकिन आप कर्म बंधन में फंसते जाएंगे और सकाम कर्म करने से किसी का कभी भी उद्धार नहीं हुआ है। ऐसे शास्त्र भी कहते हैं, ऐसा जीवन का चक्र भी कहता है। सारे शास्त्र आप अध्ययन करके देख लें। उसी की अगली लाइन है, उपासिता भेद कृतो हरंत गणम। इनकी उपासना करने से, भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करने से, उपासिता भेद कृतो, इनकी उपासना कर से भेद बढ़ता है, भेद दृष्टि बढ़ती है। हरंत गणम मतलब पाप की समूल नष्ट नहीं होते। फिर कैसे पाप नष्ट होते हैं? विपश्चितो घ्नति मुहूर्त सेवया। तो पाप नष्ट करने का सबसे बड़ा अगर कोई साधन है तो कोई ज्ञानी महापुरुष। अब ज्ञानी महापुरुष क्या करेगा? वो डिफरेंशिएशन हटा देगा। आपके अंदर से दो भिन्नात्मक बुद्धि है उसको एकाकार कर देगा। वो आपकी आत्मा को परब्रह्म से एक में करने के लिए ज्ञान देता है। ज्ञान होता क्या है? ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक
भौतिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान में वह ज्ञान है जो आपके शरीर के अंदर जो उपस्थित आत्मा है, जो आपकी कोशिकाओं के अंदर वो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो एटम्स के रूप में परब्रह्म की उपस्थिति है, उसे और परब्रह्म को एकाकीकार करने को यूनिफॉर्मेशन या यूनानिमस या ये कह लें आपकी शरीर या आपके एटम मॉलिक्यूल्स को परब्रह्म परमात्मा में दोनों में जो भेद न करे, जो दोनों को एकोहम कर दे, ऐसे ज्ञानी पुरुष की अगर आप आराधना करते हैं, संत महापुरुष की आराधना करते हैं, तो ज्ञानी महापुरुषों के अंदर भेद की डिफ्रेंसिएशन का, भिन्नात्मक शरीर का उनके अंदर अंतर नहीं होता। वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के आश्रित रहते हैं। भेद बुद्धि का वही विनाशक है। ऐसा ज्ञानी महापुरुषों की अगर सेवा कर दी जाए, विपश्चितो ज्ञन्ति मुहूर्त सेवया, अगर हम ज्ञानी महापुरुषों की सेवा कर दी जाए तो सारे पाप ताप वो मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं? क्योंकि उनके अंदर भेद बुद्धि की दृष्टि नहीं होती, वो भेद दृष्टि के विनाशक होते हैं। अब ये बात आती है कि ज्ञानी पुरुष कौन हो सकता है जिसे ज्ञान हो। तो पहले बताया ज्ञान दो तरह का होता है, तो आध्यात्मिक जो भगवान की तरफ ले जाता है, आपको मिला देता है, और एक माया की दृष्टि से भौतिक ज्ञान जो सृष्टि भगवान की है, जो त्रिगुणात्मक उनका गुण वाली माया है, उसमें जितनी सारी चीज़ों का निर्माण हुआ वो नष्ट होते हैं, उसमें सकाम फल भी आपको मिलते हैं, उसमें आपकी आवश्यकता के अनुसार वेद दृष्टि से भौतिक जगत की सांसारिक वस्तुओं की पूरा करने के लिए जो आप अध्ययन करते हैं ज्ञान होता है, वो भौतिक ज्ञान है। उस ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं होता है। अब भौतिक ज्ञान और साधन के माध्यम से अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम की तरफ बढ़ें तो अंततः आपका कल्याण हो सकता है। इसी तरह से 10:84-13 के श्लोक में अर्थ आशय ये आता है कि पशुओं में भी नीच गधा, कहते हैं पशुओं में दुष्ट और नीच कौन है? गधा है। तो पुरुष की तुलना करी गई कि ऐसा नीच पुरुष कौन है गधे की तरह? तो कहा कि जो भगवान जो ज्ञानी पुरुषों को, महापुरुषों को, संत पुरुषों को, ज्ञानी महापुरुषों को अपना इष्ट नहीं मानता, वही पुरुषों में गधा है। अर्थात ज्ञानी महापुरुष जिनको नॉलेज है, जो एकाकीकार कर सकते हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, जो वैरागी हैं, जो तपोनिष्ठ हैं, जो चिंतनशील हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनके जिनको अपने मन पर संयम है, ऐसे ज्ञानी पुरुष महापुरुषों को जो व्यक्ति, जो पुरुष इष्ट नहीं मानता, वह पशुओं में नीच गधा के समान है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत पुस्तक के 10वें स्कंद के 84 अध्याय के 13वां श्लोक में आप जाकर के यह बात देख सकते हैं। अर्थात ज्ञानी महापुरुषों की दो बातें आ गई। वो भगवान को आपको साक्षात्कार करा सकता है, वो अपने ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की ताकत से, उसकी शक्ति से आपके अंदर भेद दृष्टि खत्म कर सकता है, डिफरेंशिएशन खत्म कर सकता है, और वो आपको भेद दृष्टि खत्म करने के बाद पापों की पाप राशियों का नाश करा सकता है। यही नहीं, 10:48 10 के 48 तो 10वें स्कंद के 48 अध्याय के 30वें श्लोक में भी और देवताओं के बारे में यह श्लोक आया है। श्रेयस कामय नृमे नित्यम देवा स्वार्था न साधव। कहते हैं देवताओं के पीछे तो स्वार्थ छिपा ही रहता है। वो थोड़ा सा हम आपको श्री गोस्वामी जी की रामचरितमानस में भी लेके चलने वाले हैं कि देवताओं का जगह जगह गोस्वामी जी ने भी कैसा अनादर किया है, या ये कह लें उन्हें इष्ट बताने से कतरा रहे हैं। तो कहते हैं 10:48-30 में श्रेयस कामय निवृत्त नित्यम देवा स्वार्था न साधवा। कहते हैं कि जो देवता हैं उनमें तो स्वार्थ छिपा ही रहता है, परंतु जो
आप जैसे संत पुरुष हैं, क्योंकि भगवान ने ये बात कही है, हमारी लाइनें नहीं है। आप जाकर के 10:48-30 में देखेंगे, भगवान ने अक्रूर जी को, जिस समय अक्रूर जी को भेजते हैं महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों का कुशल क्षेम पूजने के लिए, अक्रूर जी से भगवान ने कहा है यह लाइन कि देवताओं में तो स्वार्थ छिपा ही रहता है, आप जैसे जो संत महापुरुष हैं अक्रूर जी, उनमें स्वार्थ नहीं है, वे तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। तो कहता है स्वार्थ न साधव, साधु में या संत महापुरुष में कोई स्वार्थ नहीं रहता है, उनके दर्शन मात्र से, दर्शना देव कहे जाते हैं, उनके दर्शन मात्र से पाप राशियां नष्ट हो जाती हैं और वो दर्शन मात्र से सबको पवित्र कर देते हैं। ते पुनन्यत्व कालेन दर्शना देव साधव, अर्थात जो संत महापुरुष ज्ञानी महापुरुष हैं उनके दर्शन मात्र से वो पवित्र हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, भेद दृष्टि खत्म हो जाती है और आदमी उस परब्रह्म से एकाकीकार हो जाता है। ये सब देवताओं और इष्ट और हमें आप में क्या अंतर है उस पर ध्यान देने के लिए लाइनें आई हैं। अब प्रश्न उठता है तो इष्ट माना किसा जाए? तो इष्ट तो परब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अर्जुन ने भी और गीता में भी और श्रुतियों में भी, श्रीमद् भागवत में भी, रामचरितमानस में जगह जगह श्रुतियाँ भी ये कहती हैं, वेद भी ये कहते हैं, पुराण भी ये कहते हैं कि जो इष्ट है वो परब्रह्म परमात्मा, और परब्रह्म परमात्मा केवल उसका इष्ट कौन है? वो स्वयं का इष्ट है। परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने यह बात कही कि ब्राह्मण हमारा इष्ट है। भगवान के इष्ट कौन है? ऐसा 10 स्कंद के 81 अध्याय में 39 चैप्टर अध्याय में 10, 81, 39 में सुखदेव जी भगवान की कही हुई बात राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि भगवान का भाई इष्ट कौन है। निश्चित है विभिन्न देवताओं के इष्ट परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा जिसे हम इष्ट मानते हैं, आप जपते हैं, उनका भी इष्ट कौन है? तो भगवान बता रहे हैं कि सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा इष्ट ब्राह्मण है। तस्य वै देव देवस्य हरे यज्ञपते प्रभो ब्राह्मणा प्रभो दैवम न तेभ्यो विद्यते परम। भगवान ने ये बताया देवताओं को भी आराध्य देव। अब देवताओं के आराध्य कौन है? जिसने देवताओं को भी रचा है। भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों से बढ़कर ब्राह्मणा प्रभो दैवम न तेभ्यो विद्यते परम। कोई ऐसा इस जगत में, उनसे बढ़कर कोई ऐसा जगत में प्राणी नहीं है। और आगे श्लोक में भगवान ने ये बताया है ऐसा क्यों है। ये ब्राह्मण अग्रगण्य है, क्यों? तस्मात् ब्रह्म 1084 10वें श्लोक में, 1084 के 10वें श्लोक में मुनियों ने भगवान से स्वयं कहा तस्मात् ब्रह्म कुलम ब्रह्म शास्त्रीयनो तस्मात्मना सभा जयसि सद्वाम तद ब्राह्मण्या अग्रणी भवान। अर्थात ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत है, भगवान ने कहा है। भगवान ने अन्यत्र व्याख्या करी है सर्व वेदमयो ब्रह्म। ब्राह्मण सर्व वेदों के आधारभूत हैं, सर्व वेदों को धारण करने वाले हैं, और जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन है, ऐसा भगवान ने कहा। सर्व वेदमयो ब्राह्मण और उसके आगे सर्वदेव मयो हयम। भगवान स्वयं सर्वदेवताओं के ब्राह्मण आराध्य हैं। उनका इष्ट परब्रह्म परमात्मा के इष्ट ब्राह्मण है। उसके कारण है, कारण के लिए ब्राह्मण ही वेदों का आधारभूत है। वो तपस्वी है, वो भगवान का ब्राह्मण सम्मान करता है,
और इसी से भगवान के अग्रगण ब्राह्मणा अग्रणी भगवान, भगवान के अग्रगण या आराध्य ये ब्राह्मण है। 11, 17, 16 में 11 स्कंद के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने स्वयं ब्राह्मणों के कुछ विशेषता बताई है। जो धारण करते हैं वो भगवान के इष्ट हैं। उसमें इस तरह से समो दमस तपः शौचम संतोषम शांति राजवम, जिसमें सम है, तप है, वैराग्य है, दम है, पवित्रता है, संतोष है, शुचि है, क्षमाशीलता, सीधापन, मद भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतिस्य मान। तो उनके अंदर दया है, सत्य है, दया सत्यम ब्रह्म प्रकृत यस्सित्व मान, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं, जिस कारण से भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं। हम यहाँ कोई ब्राह्मणों का बखान करने के लिए आपसे नहीं कह रहे हैं। वो ब्राह्मणों की क्या क्वालिटी है, भगवान क्यों उनको इष्ट मानते हैं, संतों को भगवान ने क्यों वरीयता दी है, उसका कारण यही है कि उनके ऐसा जो तप है, वैराग्य है, उससे भेद दृष्टि खत्म होती है, पापराष्ट्र नष्ट होती हैं, और इसके कारण से ही इष्ट आपका कोई एक होना चाहिए। अर्थात देवताओं का यजन, विभिन्न प्रकार के देवताओं पूजन करने से, यजन करने से, आराधना करने से, मंत्र जाप करने से आपको सकाम फल तो प्राप्त हो जाएगा, जो अंततः भगवान के माध्यम से ही मिलता है। परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण विष्णु के ही माध्यम से मिलता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जिसे जो देते हैं, जिससे जो मांगते हैं, ये सारे डिफ्रेंसिएशन की चीज़ें हम उसकी बुद्धि, माने हमारी आपकी बुद्धि उस देवता में लगा देते हैं, हम उनका जजन करते हैं, और भगवान के द्वारा उत्पन्न ये देवता हमको उस चीज़ की प्राप्ति करा देते हैं। तो इस तरह से ये फैलाव है, माया का रूप है, ये बिखराव है। लेकिन अगर आप ध्यान से एकाकी कार्य करेंगे तो अंततः उस देवता के माध्यम से, उस इष्ट के माध्यम से, उस भूत प्रेत प्रेताल या पितरों के माध्यम से आप उस परम ब्रह्म के इष्ट के पास पहुंच सकते हैं। और उसका इष्ट कौन है? वो ब्राह्मण है, वो तपस्वी है, वो वैरागी है, वो क्षमाशील है, वो दान देने वाला ब्राह्मण है, वो गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण, वो समा तप तपस्या पवित्रता शुचि वाला ब्राह्मण है, जिसको जो भगवान का भी इष्ट है। इसलिए हमें आपको सात्विक बुद्धि की दृष्टि से देवताओं के यजन के साथ साथ परब्रह्म की आराधना के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए। इसी में कई बार नहीं, देखिए, अगर आप सन्यास आश्रम को जानते हो, सन्यासी को जानते हो, या कोई साधु बनने के लिए जब चलता है, कोई संत बनने चलता है तो उसके लिए कई बार आपने देखा है परिवार के लोग, देवता, भाई जब विश्वामित्र जैसे लोग देवलोक को जीतने के लिए तपस्या करते हैं तो इंद्र या विभिन्न प्रकार के देवता उनके यज्ञ को नष्ट करने पहुंचते हैं, प्रेरित करते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र में आपने देखा कामदेव को लगा देते हैं, कभी आपने तरह तरह के जो तपस्वी राजा हुए या संत हुए या ब्राह्मण हुए, जो भी तप करने बैठा है, जो भी कुछ प्राप्त करने के लिए बैठा है, सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि मुनि संत आपने देखा जो यज्ञ तपस्या करते हैं, भगवान का यजन करना चाहते हैं, उनमें देवता और एक परिवार, माया रूपी संसार विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। स्कंद 11, 17 अध्याय और 42 श्लोक में आप इसे नोट कर लें। 11 स्कंद के 17वें अध्याय में 42 श्लोक यह बता रहा है कि ब्राह्मण शरीर अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मण से ही देहो अयम क्षुद्र कामाय निश्यति। ब्राह्मण इसलिए नहीं महान है, इसलिए बल्कि महान है कि वो विषय भोगों से दूर हो जाता है और तपस्या जीवन पर्यंत करते करते अंत में वो अंततः आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए उद्यत होता है। कई कई जीवन के
या ये कहने जीवों में उपस्थित कई कई वर्णों के लिए आज भी कोई मोक्ष की कामना नहीं करता। सब अपने घर परिवार को अच्छा रहने की, अच्छा धन दौलत वैभव की, अच्छे परिवार की, अच्छे साथी की, अच्छे दोस्त की कामना करते हैं। लेकिन शायद कोई मरने की और अच्छी मृत्यु की कामना करते हैं, कोई काल पुरुष भगवान को आराधना करते हैं, ऐसे बहुत कम हैं। तो ऐसा ब्राह्मण शरीर ये करता है। 11 स्कंद के 18 अध्याय में 14वां श्लोक ये बता रहा है, 14 श्लोक 11, 18, 14 में विप्रस्तै संन्यसतो देवा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसका अर्थ समझें। विप्रस वै संतस्य सतो देवा दारादि रूपिण्यः विघ्नान कुर्वन्यत्यम ह्यास्मान क्रम समियात परम। तो जब कोई ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता, उसके स्त्री पुरुष आदि सगे संबंधी सब विभिन्न प्रकार का रूप धारण करके उसे संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं और सोचते हैं कि अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांघ कर परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा है। वो परमात्मा परब्रह्म को प्राप्त न हो जाए, इसलिए उसके संन्यास में, उसके वैराग्य में, उसके संतत्वा में विघ्न डालने का काम ये देवता करते हैं। अर्थात आप अब समझ सकते हैं कि ये भगवान की लाइनें हैं कि देवताओं की यजन पूजन करने से भाई भेद दृष्टि बढ़ती है। ये चाहे आपके घर में 10 मूर्तियाँ हों, 20 मूर्तियाँ हैं, तो आप चंदन वंदन पूजन करते समय सब देवताओं का ख्याल करते हैं, तो जो अंततः परब्रह्म को ही जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप सकाम देवताओं को पूज करके भेद दृष्टि बढ़ा चाहते हैं, या संतों की पूजा करके, परब्रह्म की पूजा करके, एक इष्ट की पूजा करके उसमें विलीन होने का रास्ता चाहते हैं। इस ऑन यू नाउ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।